डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th का आज ये दूसरा क्लास है और पहला क्लास मैंने इंट्रोडक्शन का दिया था। और मुझे जहाँ तक आशा है कि और मुझे विश्वास भी है कि आप लोग फर्स्ट क्लास जो देखे होंगे आप इंट्रोडक्शन का, उसमें से बहुत कुछ संख्या के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आज मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का डायरेक्ट मैं चूँकि वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। बहुत ज़्यादा बात करने से बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाता हूँ। 1 में है यहाँ पर कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर। इतना क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन हम जानते हैं, उस डेफिनेशन को इसमें अगर सेट कर सकते हैं 0 में, तो ये परिमेय संख्या होगा। तो आंसर के लिए हम चलते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे p/q के रूप में भी हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एट्सेट्रा, और भी आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देने योग्य बात है कि संख्या रेखा पर जिसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं, जनरली आप उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्लास 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं, 9 में भी देखिए क्वेश्चन आया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो जब भी किसी दो परिमेय संख्या के बीच कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, तो जितनी ज्ञात करनी है, जैसे यहाँ पे क्या लिखे, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो जो हर होता है परिमेय संख्या में, अंश और हर होता है, तो जो हर होता है उस जितना ज्ञात करना होता है उससे एक ज़्यादा नंबर लेंगे, यानी जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, n जितना है उससे एक +1 कर देंगे। तो n+1 यानी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो अब 3 और 4 को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर क्या करेंगे, 3/1 और 4/1 कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब चूँकि 7 यहाँ पे हम लिखे हैं, तो 7 से हम इसके अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए। तो 7 या 21 और 7 एकम 7, फिर 4 और 1 है, 4 और 1 को फिर 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 4 × 28, 7 1 × 7। अब देखिए यहाँ पे 21/7 और 28/7, इन दोनों के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसलिए इन दोनों के बीच जो है 6 परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इससे क्या हो जाएगा कि जितनी संख्या ज्ञात करनी थी आप गिन सकते हैं। 6 यहाँ पर है परिमेय संख्या, तो 6 परिमेय संख्या मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं, जिसमें है 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चूँकि यहाँ दोनों परिमेय संख्या में हर समान है और अब हमको हर अलग करने की ज़रूरत नहीं है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हर को उसी तरह से हम ले लेंगे जैसा कि पिछला क्वेश्चन में लिए थे। 5 + 1 6 हो गया, तो 3/5 और 6/6 से गुना कर दिया, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। यहाँ भी 18 और 24 के बीच में आराम से 5 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, 19, 20, 21, 22 और 23। सबके नीचे में /30 लगा देंगे, तो ये हो गया। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। डेफिनेशन में भी मैंने जिस समय समझाया था उस समय लिखा था कि प्राकृतिक संख्या जो होता है गिनती की संख्या होती है, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो ये बात तो सत्य हो गया, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है, तो ये बात सत्य है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पूर्णांक हम किसको कहते हैं, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होती है और धनात्मक संख्या भी होती है।
लेकिन पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नहीं होती है, तो इसलिए ये बात असत्य हो गया। और वही बात यहाँ पे इसका कारण जो पूछा है उसमें लिख देंगे, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण हो ये ज़रूरी नहीं है, वो असत्य बात है, क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार के संख्याएं आती है जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित हम नहीं कर सकते, इसको नहीं किया जा सकता। तो ये एक्सरसाइज 1 में 4 क्वेश्चन था टोटल। चारों क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, आप इसको कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद फिर हम एक अगला नेक्स्ट चैप्टर भी आज ही डाल देंगे, जिसको आप फिर से देख लेना। धन्यवाद।